हेलो विद्यार्थियों, आपको समझा जाएगा कक्षा 12 अंग्रेजी का पेपर सॉल्व। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपका पहला प्रश्न है इसका, व्हाट आर शॉपिंग सेंटर्स ए सिग्न ऑफ। यह आपका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर आपको पैसेज में छांट कर भरना होगा। जो इसका पहला उत्तर, दे आर ए साइन ऑफ डिजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, द मल्टीलेवल्स एयर कंडीशनड मेल represents complex choice luxury and better times। आपका दूसरा है, why do many young people shops at the malls। अब इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा, many young people shop at malls so that they can look good then they meet their friends at the malls। आपका तीसरा प्रश्न है, हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट ए स्मॉल। अब इसका उत्तर आप बी शॉप एट, वॉच मूविंग, अरेंज टू मीट्स आवर फ्रेंड्स और जस्ट जनरली लाई अराउंड। यह आपका तीसरे का उत्तर। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द मेन्स प्रोटेस्ट ऑफ द अदर विथ द एक्सेज ऑफ मेल्स। अब इसका चौथे का उत्तर, माई मैन प्रोटेस्ट with the excess of males is that they don't seem to makes use happy। यह आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा, जो माई मैन से प्रोटेस्ट उत्तर चालू हो रहा है। विच एक्टिविटीज कुड वी डू इंटरेस्टेड इंस्टेड ऑफ शॉपिंग। यह आपका पांचवा प्रश्न है। जो इसका उत्तर पांचवे का उत्तर हो जाएगा, shopping males even though they try to look as solely and as welcome as possibly can be unkind places। यह आपका पांचवे का उत्तर। आपका छठा प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज। तो इसका उत्तर, इसका पहले का है वेरी बिग एंड साइज। तो इसका पैसेज में से मीन शब्द ढूंढना। जो इसका उत्तर आपका मैसिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा मैसिव, MASSIVE। दूसरा प्रश्न है, वेरी लार्ज एंड थिंकली पॉल्यूटेड सिटीज। जो सबसे बड़ी सिटीज है उसका नाम लिखना। इसका उत्तर हो जाएगा मेट्रो सिटीज। जो यहाँ पर है मेट्रो सिटीज पॉलिसीज। यह आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, प्लेस देयर वर्ड और एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड। सेंचुरीज हो जाएगा, सेंचुरीज। आपका दूसरा प्रश्न है, रीड द पैसेज गिवन फेलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो। बहुत ही शॉर्ट है, जो आपका बहुत आसानी से मिल जाएगा। वेयर वाज रामानुजन बोर्न। इसका उत्तर हो जाएगा, ही वाज बोर्न एट एरोड एंड कम्बेलेटोर इन 1887। आपका दूसरा प्रश्न, हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंटेड हिज फोर्थ स्टैंडर्ड। उत्तर हो जाएगा, वाइल इन फोर्थ स्टैंडर्ड he could solve the most difficult problems of trigonometry। यह आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। Which scholarship was awarded to him। यह आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रामानुजन won the सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप यूजली award for proficiency in English एज वेल एज मैथमेटिक्स। यह आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेट दैट बिफोर रामानुजन। इसका उत्तर हो जाएगा, द लॉसिंग द
scholarship is this was a great calamity of which he had never dreamed। ये आपका पांचवा का उत्तर है फाइंड ऑफ अपोजिट वर्ल्ड फॉर रिच। तो इसका अपोजिट तो आप तो जानते ही हैं कि रिच का पुअर होता है, पुअर हो जाएगा इसका उत्तर। फाइंड द सेम वर्ल्ड फॉर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का इनकॉर्ज्ड, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है यू आर अमित अमिता द सफोर्ड सेकेंडरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा। इसमें आपको ड्राफ्ट नोटिस यानी कि नोटिस लिखना है, जो आपको डायग्राम बनाकर लिखना होगा। अब आपका चौथा है जैसे इसी प्रकार डू आर मोना मोंकेस एडिटर टू यूर स्कूल मैजिंग रिसेंटली यूर स्कूल सेलिब्रेट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसको आपका यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी होगी, जो आपको वही पैटर्न में बंद करना होगा। आपको अथवा में पैराग्राफ लिखना है, जो राइट ए पैराग्राफ इन सो वर्ड्स हेल्प द हिंट्स गिवन बिलो। तो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री प्लैनेट्स मतलब पेड़ पौधों के लिए लिखनी है। आपको पांचवें प्रश्न में एक लेटर लिखना होगा, जो सुप्रीडेंट पुलिस ऑफिस को, जो हमारे शहर के बारे में लोकेलिटी मतलब शहर गंदा हो रहा है उसके बारे में आपको लिखना होगा। नीचे का अमेजिंग द ज्योति जयेश लिविंग इन कोटा यूर पोस्ट गेस्ट इन इंग्लिश विथ वीड एनर्जी, मतलब इसमें आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है रिज्यूम, जो आपको ऑप्शन भी देने होंगे। अब आपका सेक्शन सी ग्रामर पर आप पे चर्चा करेंगे। एवाज वाई इज हंटिंग। अब इसमें आपको फ्रेजल वर्ब भरनी होगी, जो आपकी उत्तर हो जाएगी ब्रॉट अप हो जाएगी। दूसरा में है व्हेन डू यू इन द मॉर्निंग, तो इसमें हो जाएगी गेट अप। तीसरा है द फायर एट मिडनाइट ब्रोक इन और ब्रोक आउट, इसमें से आपको हो जाएगी ब्रोक आउट। आपका चौथा प्रश्न है साता फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्लैंक्स। तो आपका पहला है इज बोथ एंड सिंगर। तो आपको पता ही है बोथ का तो एंड ही होगा, यट एक खुद अलग होता है। आई नो ही लिव्स, तो जगह आ रही है, तो जगह के लिए आपको बेयर का प्रयोग करना है। विनीता इज टेलर श्वेता, तो आपको इसमें देन का प्रयोग करना होगा। आपका आठवां प्रश्न है कंबाइन टू ईच सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस ऑफ डिस्क्रिप्टेड। तो आपका है ही टुक ए पेपर ही रोट ए लेटर यूज इन्फिनिटिव। तो यूज इन इन्फिनिटिव में आपको टू का प्रयोग करना है, तो टू हो जाएगा आपका मतलब ही टुक ए पेपर, टू लगाकर ही रोट को फर्स्ट फॉर्म बना देंगे राइट ए लेटर, तो आपको इस एक से उतार देना है। ही फिनिश्ड हर वर्क्स ही वांटेड टू स्लीप। यूज पार्टिसिपल्स, आपको पार्टिसिपल्स में फर्स्ट पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में आपको फिनिश की आईएनजी लगाकर और हर वर्क सी वेंट टू स्लीप, ये आपके प्रेजेंट सिंपल के पार्टिसिपल्स। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल्स वर्ब्स, मतलब कंडीशनल्स वर्ब्स को भरना है गिवन इन द ब्लैंक्स। इफ आई गो टू दिल्ली आई सेल मीट माई ब्रदर। यहाँ पर सेल आ रहा है तो ये हो जाएगा फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में गो में ई एस लगा देंगे तो गोज हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इफ यू बी ए मिलियनर यू वुड बाई ए कैरेक्टर प्लान, तो इसमें सीधा सट बर कर देना है, इसमें बर का प्रयोग हो जाएगा। अगला आपका सेक्शन डी है, जो इसमें पैसेज है। पहला पैसेज है दैट डे एवरी थिंग एट द स्कूल वाज टू स्टिल ए
गेस्ट क्यूस्ट एज, तो संडे मॉर्निंग हो जाएगा पहले, संडे मॉर्निंग। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉम्बिनेशन, हु डज द वर्ड इन हर रेफर टू, में आपका फ्रेंड हो जाएगा। सी है मिस्टर अमिल वाज वॉकिंग अबाउट विथ ए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा। ट्रेमली आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, आपका चौथा है देयर कुड ए ग्रेट स्टलैंड वी हर्ड यूजली, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, यह आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। वाई वाज फ्रेंच फ्राइटेंड, यह आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लिस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, व्हाट डिड मिस्टर आमिर से टू फ्रेंच, इसमें उत्तर हो जाएगा मिस्टर आमिर saw me and said very kindly go to your place quickly little French, आपका तीसरे का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्नों को तो आपका करना ही है। इसी प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बताएंगे। 18वां, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर। चार्लीज फ्रेंड सेम वाज ए फाइटिस्ट टेंट, द कंस्टल कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर वाज ओनली 2 annas and a quarters, द वर्ल्ड गैलोजिंग हिस्ट्री एज ट्राफेड इन ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें से आपका अंटार्कटिका उत्तर हो जाएगा। द एकेडमिक सोकाल्स्की वाज द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च, यानी कि बेसेल। सदाव फादर सेंट टू फॉर लर्निंग सर्जरी एंड मेडिसाइंस, तो अमेरिका गया था। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, द ब्रिटिश ज्वेलर्स सेंट ए विल फॉर ऑफ रुपीज टू द महाराजा, यानी कि 10 लाख। द लैंडलॉर्ड ओपनड द पर्कल एंड बिगेन टू ईट द विदाइज, द नेम ऑफ द अमेरिका सोल्जर्स वाज, अमेरिका सोल्जर्स का नाम था टॉम। नमस्कार दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना।